वो अब सब गांव मिल के सरपंच को सपोर्ट किया ना। सब साफ सफाई रखो, सब उनको बोले, उन्होंने सब गांव को बोले। सरपंच ने कभी ध्यान नहीं करते थे तो थोड़ा ज़्यादा होता था कि आप पे विश्वास है, लेकिन एमआईडीसी होने की वजह से कुछ 7-1 हज़ार लोग बाहर के यहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ कितनी कठिनाई जाती थी? कोई झगड़ा वगैरह भी करता था कि नहीं हम नहीं लेंगे लस? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि लस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और जो प्रॉपर लोग उन्होंने लिए, पर जैसे जो बाहर के लोग वो बोलते थे कि बीमार हो जाएंगे और कुछ हो जाएगा, उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो डरते थे लोग। फिर भी हमने सबने फोर्स करके उनको टाइम पे। ये अपना गांव की जवाबदारी थी, इसलिए क्योंकि अपना ड्यूटी थी, और घर वाले क्या और अपने गांव वाले क्या एक ही थे, इसलिए उसमें डर क्या है? वो गांव वाले ना अपने घर वाले एक ही चाहे, इसलिए वो हमारा ड्यूटी मतलब का आपका बोलना है कि मेरा गांव ही मेरा घर है। हाँ, मेरा घर है। ओके। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी। मैं हूं असगर अली और मेरे शो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मेरा गांव मेरा सरपंच। आज हम मौजूद है गेवराई गांव में, जो औरंगाबाद से कुछ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम आज यहां पे जानेंगे कि गांव में सरपंच ने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया है। आइए, यहां पे हमारे आंगनवाड़ी की महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि ये गांव का थोड़ा नज़ारा बताइए, किस तरह से गांव सरपंच ने जो है तो साफ़ सुथरा रखा है। यहाँ की जो सरपंच की पूरी टीम है, उन्होंने किस तरीके से गांव में मेहनत की है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो है तो कहीं पर भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएंगी, और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखा है। और यहाँ के गांव के लोगों ने भी पूरे सरपंच की टीम का साथ दिया है। कैसे है, जब गांव के लोग सरपंच का साथ देंगे तभी ये काम होता है, नहीं तो अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता है। तो हम आइए बात करते हैं। आंगनवाड़ी महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है। मैम, हमें आपका नाम बताइए और कोरोना काल में आपने किस तरीके से काम किया है? विमल वंजाळ। हमने घरों घर सर्वे किया, सरपंच ने मास्क दिए, सैनिटाइजर फवारनी की, सैनिटाइजर बॉटल एक कुटुंब को एक बॉटल दे दे। अभी भी हमारी सर्वे चालू आहे। घरोघर जाऊन सर्वे करा, कुटुंबाला सांगायचं हात धुवायचे, बाहेरून आल्यावर साबणाने स्वच्छ हात धुवायचे, बाहेर गेलं की हात धुतल्याशिवाय मध्ये घरामध्ये जायचं नाही, जास्त बाहेर फिरायचं नाही, जवळसुद्धा घराजवळ असलेलं कोणाकडं जायचं नाही, पाहुणेरावळे आपल्या घरी बोलवायचे नाही। तो तुम्हाला स्वतः कधी भीती नाही वाटली का? माझ्या घरीमध्ये पण म्हातारे माणसं आहे आणि मुले बाळा आहे, तुम्ही घरी मी कसं जाऊ, कसं काय तुम्ही हे इतकं डेअरिंगचं काम केलं? भीती वाटते, पण आपलं सर्वे करायचं आपलं काम आहे ना, त्याच्यामुळे आम्ही सर्वे केलेला आहे। भीती सगळ्यांनाच वाटते कोरोनाची, पण आम्ही सगळ्यांनी सर्वे केला। आशा कार्यकर्ते, अंगणवाडी मदतनीस सगळ्यांनी सर्वे केला। अजून पण चालू आहे सर्वे आमचा। सरपंच का सहकार्य कसा राहिला तुम्हाला? सरपंचाची खूप मदत राहिली आम्हाला, छान। हो। ओके, तो आपने देखा कि ये आंगनवाड़ी महिलाएं थी। इन्होंने कहा है कि सरपंच का बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरपंच अगरचे खुद आगे आकर के आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा वर्कर है, अगरचे उनके बारे में कुछ सोचता है या उनकी कुछ मदद करता है, तो उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम ये काम करना चाहिए, भले ये काम के अंदर कितना भी ख़तरा हो। लेकिन इनका कहना है ये है कि हमारी ड्यूटी है और हमें ये करना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव बढ़ने से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रोकना है। चलिए आगे हम किसी और से बात करते हैं इस गांव में।
चलिए हमारे साथ में मौजूद है ग्राम पंचायत के क्लर्क भी है, सिपाही भी है। उनसे बात करते हैं कि उनका कोरोना काल में क्या योगदान रहा। पहले बात करेंगे हम सिपाही से। सर आपका नाम बताइए। फकीरचंद सगाजी जगताप। हाँ हाँ, किस तरीके से आपका जो है तो काम रहा कोरोना काल में? मैं एक सिपाही है और 1793 से ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, ये पिछले साल से जो कोरोना चालू हो गई तो हमारे सरपंच ने बहुत इसके लिए मेहनत उठाया और मेहनत उठा के यह नाका बनाया। लोगों को, बाहर के लोगों को आने नहीं दिया। हमने वहाँ पे खड़े रह गए रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, और बाहर के लोग आने नहीं दिए हमने। उसके लिए यहाँ के ज़्यादा पॉजिटिव आए नहीं, खाली 5-6 पिछले साल को 2-3 और ये साल को 2-3 आ गए। ओके, तो हमारे साथ में है, उनका योगदान कैसा रहा? आप रहने के लिए कहाँ है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम साठे है। हाँ हाँ, मैं ग्राम पंचायत में क्लर्क हूँ। और ये जो पिछले साल से ये जो अपना कोरोना महामारी निकल गया वो उसमें सरपंच का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अहोरात्र मेहनत लेके हमको भी बोला भाई अपना गांव है, अपना फर्ज है, अपने लोगों को अच्छा रखने के वास्ते अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। सरपंच साहब ने वो सैनिटाइजर ही लाई, घर घर पे बांट दिए, और मुंह को मास्क लाए वो भी बांट दिए, और बाहर गांव में जाने आने को मना कर दिया, क्योंकि अपना जो कर्तव्य है वो अपन करने को होना। इसलिए हम भी वो जो टीम बनाई थी पीएससी की, ये आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब हमारे में मौजूद थे। और हमने दिन रात मेहनत लेके बहुत यहाँ जो सरपंच ने एक नाका बनाया था टेस्टिंग का, वो टेस्ट लिया। वो क्योंकि हमारे गांव में बहुत कंपनी है, अब किस किस को रोकेंगे, इसलिए साहब ने क्या करा, सरपंच ने यहाँ एक नाका बनाया और वहाँ पे आने जाने लोग वाले टेस्ट करवाए। हमारे गांव में तो कोई ये हो गए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऐसे निकल गए। आप रहने वाले यही गांव के हैं? हाँ, यही गांव का। तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हाँ। आपको जो है तो ये गांव को ज़्यादा सेफ रखना है, क्योंकि आप रहवासी भी यहीं के हैं। हाँ। तो अब इतना काम करने के बाद में फिर घर पे जाने में कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार अपन अपने पास भी बच्चे हैं? नहीं, कैसा है, पहले ये अपना गांव की जवाबदारी थी, इसलिए क्योंकि अपना ड्यूटी थी, और घर वाले क्या और अपने गांव वाले क्या एक ही थे, इसलिए उसमें डर क्या है। वो गांव वाले ना अपने घर वाले एक ही चाहे, इसलिए वो हमारा ड्यूटी मतलब का आपका कर्तव्य बोलना है कि मेरा गांव ही मेरा घर है? हाँ, मेरा घर है। ओके, और आप किस तरीके से घर पे जब जाते थे तो पहले बाहर पानी वगैरह नहाते थे? पहले फिर घर पे गए कि नहाना बनाना, हाँ। बाद में साबुन से हाथ धोना, और बाद में घर में चल जाने का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं ख़ास करके जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको कहूँगा कि इस तरीके से कोरोना का अगर पालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शहर में भी जो है तो इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ शहर के मुकाबले में यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 ही पेशेंट निकले थे और वो भी ठीक हो गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तकलीफ़ उठाई, लेकिन कोरोना को बढ़ने नहीं दिया अपने गाँव में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छी तरीके से उन्होंने गांव को मेहनत किया, घर घर जाके समझा के बोले सबको
भाई हाथ पैर धोना, साफ सफाई रखना, गांव में सैनिटाइजर फवारनी की, सब बल तो सब गाँव वाले में हेल्प किया सबने। अकेले सरपंच से तो नहीं होता है, सब गांव के लोगों ने हिल मिल के सबको समझा के बोले। तो सैनिटाइजर और मास्क भी फ्री हो, मास्क भी फ्री दिए, सैनिटाइजर भी फ्री वाटअप किया। गांव वालों का किस तरीके से सरपंच को सपोर्ट रहा कि भाई हम आपके साथ है, बेफिक्र रहो, आपको जैसे करना है करिए? वो अब सब गांव मिल के सरपंच को सपोर्ट किया ना। सब साफ सफाई रखो, सब उनको बोले, उन्होंने सब गांव को बोले। ये हिसाब से सब गांव यहाँ का 10 पेशेंट निकले कोरोना के। हो, ये यहाँ की पोजीशन अच्छी थी करके थोड़ा पेशेंट कम निकले। हाँ, अगर सरपंच मेहनत नहीं करता, सरपंच ध्यान नहीं देता, हाँ, तो आपके अंदाज से बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था? हाँ, ज़्यादा होता था। हाँ, ज़्यादा होता था ना। सरपंच ने कभी ध्यान नहीं करती थी तो थोड़ा ज़्यादा होता था। आपका नाम बोलिए। दत्तात्रय दामोदर मुळे, ग्रामपंचायत माजी सदस्य। आपका स्वागत है मेरा गांव मेरा सरपंच शो में। 9वें एपिसोड में हम अभी ख़त्म रखने जा रहे हैं और 9वें एपिसोड में हमने गेवराई गांव है औरंगाबाद से कुछ 12-13 किलोमीटर के दूरी पर, वहां पे हमने सरपंच से बात की और उन्होंने हमको बुलाया है कि आप आ सकते हैं और हमारे गांव में किस तरीके से हमने काम किया है। यहाँ पर आने की ख़ास वजह यह है कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना है इस गाँव के बारे में कि सरपंच की बहुत अच्छी मेहनत रही है और यहाँ पर 9 या 10 पेशेंट ही निकले। जब तो सरपंच से आज बात करेंगे कि आपने ऐसा क्या इंतज़ाम किया था गांव में कि सिर्फ आपके गांव में पूरे कोरोना काल में सेकंड लाट में सिर्फ 9 से 10 पेशेंट आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और कोरोना काल में किस तरीके से आपने अपने गांव को संभाला, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते, मेरी माताजी सरपंच है लक्ष्मीबाई विलास राठौड़ और काफ़ी MIDC को लग के हमारा गांव है और काफ़ी आवक जावक है। आलाना कंपनी है, MIDC कंपनी है, फिर भी लोगों को रोकना मुश्किल था क्योंकि रोड पे गांव है। फिर हमने कैंप लगाया, उसमें कोरोना डोज ये वो सब टाइम पे अवेलेबल किए। आशा कार्यकर्ता उनकी मीटिंग लेके उनको भी टाइम पे ये करने के लिए, चेकिंग करने के लिए ऑक्सीजन मीटर, मास्क और सारे लोगों को बोलते रहिए कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र वापर कीजिए। उसमें हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सेवक, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य सब लोगों ने काफ़ी मदद की है और इस वजह से हमारे गांव में अभी तीसरी लाट न्यूज़ चैनल के हिसाब से पता चल रहा है कि तीसरी लाट आने वाली है। हमने बच्चों की वजह से ऑलरेडी ये वाप लेने की मशीन, सैनिटाइज़र, मास्क ये अभी भी तैयारी में है। हम तो ये जो हम मास्क और जो सैनिटाइज़र और ये ऑक्सीजन मशीन जो देख रहे हैं भाप लेने की, तो ये अभी आपने तीसरी लाट की तैयारी की है? हाँ, अभी तीसरी तैयारी करके रख दी है अपन ने कि जैसे भी अभी चालू 1-2 दिन में आप लोग को चालू कर देने का है। जी हाँ, मेरा दूसरा सवाल ऐसा था कि हम जो भी गांव में जा रहे हमारा ये प्रोग्राम लेकर, ये शो लेकर, वहाँ पे एक चीज़ सुनने में आ रही कि अभी अभी इलेक्शन हुआ था और हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई थी कि अब हम इसको किस तरीके से हैंडल करें। तो आपको कितनी कठिनाई, आपको कितनी तकलीफ हुई कोरोना काल का जैसे ही पता चला सेकंड लाट आ रही है? क्या किया था आपने फर्स्ट टाइम? जैसे ही इलेक्शन हुआ, सरपंच बन गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर हमने ग्राम सेवक, पूरे महिला कार्यकर्ता सदस्य इनकी मीटिंग ली और सबको जिसके वार्ड में आप देखभाल करने के लिए बोले और इसमें सबसे बड़ा योगदान आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सदस्य सबका ही है। और सबसे बड़ी बात बोले तो गांव वाले ने भी काफ़ी मदद की है। टाइम पे पूरे दुकाना वो सब टाइम पे बंद हुए। उसके बाद में गांव में भी काफ़ी सपोर्ट किए। किसी को दंड देने की ऐसी नौबत आई कि टाइम के बाद भी खुला रख रहा था तो आपने दंड दिया है बोल के? नहीं, ऐसा टाइम तो गांव में नहीं आया। मतलब गांव ने फुल सपोर्ट किया? ज़रूर पूरा सपोर्ट किए। काफ़ी रोड पे रहने के बाद में भी गांव ने काफ़ी सपोर्ट किए। हमारे साथ मौजूद है अभी उप सरपंच साहब, जिसका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है कोरोना काल में जिन्होंने किया है। सरपंच उप सरपंच के बगैर अधूरा है क्योंकि खांधे से खांधा लगाकर काम करते हैं सरपंच और उप सरपंच। आइए उन्होंने कोरोना काल में किस तरह से अपना योगदान दिया है गाँव के लिए, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम बताइए और किस तरीके से आपने कोरोना काल में जो है तो काम किया?
मेरा नाम विकास बनकर, मेरी माता जी उप सरपंच है शोभा भास्कर बनकर। बहुत कठिनाई हुई काम करने के लिए और लोगों ने बहुत योगदान दिया और ग्राम सेवक है, सदस्य है, आशा कार्यकर्ता है और ये आंगनवाड़ी सेविका है, सबका योगदान है। कुछ सदस्य भी है, सदस्य ना हो तो फिर गांव के अंदर जो छोटा मोटा जो काम होता है गांव में देखना, वो देख नहीं सकते। और इस बार तो मैं बोलूँगा सदस्यों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई कोरोना काल में, क्योंकि पूरे गांव में जाकर के जो है तो बात करनी थी, गांव वालों को समझाना था कि कोरोना से हमें अब लड़ना है दोबारा और किस तरीके से बचना है। तो हमें ये बताइए सर कि किस तरीके से आप जो है तो घर घर जाकर समझा रहे थे लोगों को। हा सर, जब आहे ना, नमस्कार अगोदर माझं नाव ज्ञानेश्वर माळी गेवराई ग्रामपंचायत सदस्य। जेव्हा पहिली लाट आली तेव्हा म्हणजे सगळीकडे वातावरण होतं आणि औरंगाबाद जर पाहिलं आपण तर सगळ्यात जास्त पेशंट औरंगाबादमध्ये निघत होते आणि जर विचार केला तर औरंगाबादपासून गेवराई गाव हे हल्ली 7 ते 8 किलोमीटर अंतर होतं। पण आमचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक असतील यांनी अशी यंत्रणा या ठिकाणी तयार केली की आपल्या गावामध्ये एकही पेशंट निघता कामा नये अशी ह्या पद्धतीने तयारी केली। गावात मग सॅनिटायझर वाटप असेल, त्यानंतर फवारणी यंत्र असेल त्या माध्यमातून, परत आशा कार्यकर्ते असेल त्यांच्या अंतर्गत प्रत्येक घरोघरी जाऊन टेम्परेचर प्रत्येकाचं चेक करणं, BP चेक करणं, ह्या गोष्टी सगळ्या वेळोवेळी त्यांनी केल्यामुळे आमच्या गावात कमीत कमी पेशंट निघालेले। ते आम्हाला म्हणजे गावात जर शाळा सुरू झाली किंवा ती लाट जर मुलांवर जर आली तर त्यासाठी तयारी म्हणून जर असेल तर आम्ही आता सध्या पुन्हा आणखी तयारी करून ठेवली की सॅनिटायझर असेल, मास्क असेल, वाफ घेण्याची मशीन असेल, या सगळ्याची आम्ही आता त्यासाठी तयार आहे आणि सज्ज आहे त्यासाठी आम्ही काम करण्यासाठी पुढे। एक और सदस्य उनसे जानते हैं शहर के मुकाबले में गांव में समझाना कितना मुश्किल होता है। शहर के मुकाबले में मेरा नाम पहले बोल देता मैं संजय एकनाथ केदार, मैं ग्राम पंचायत मेंबर हूँ। तो जो लाट आने की संभावना है, औरंगाबाद में जो आरोग्य जो यंत्रणा है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये जो लाट आई थी दूसरी, तो ये लाट बहुत ही खतरनाक थी, बहुत लोगों की जान ये कोरोना से गई है। तो इसके मुकाबले जो आरोग्य यंत्रणा उन्होंने अच्छा काम करा, उसमें हमारे गांव में सरपंच, उप सरपंच, जो हमारे सदस्य है, सब मेंबर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी सेविका है, इन्होंने खास करके बहुत हमारे गांव में मदद की है। क्योंकि हमने जितने भी साहित्य ग्राम पंचायत के ओर से लाए थे वो हमने इनके साथ में मिलके सारे गांव को सैनिटाइज़र बांटे, मास्क बांटे, और जो पानी की समस्या जो रहती है मेन, उसमें हमने कुछ ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि पानी की समस्या से और आरोग्य ख़राब हो जाता है। तो हमने वो भी काम हाथ में लिया। और आने जाने का मतलब ये जो गांव है हमारा पैठन रोड पे मेन एरिया, यानी कि MIDC बिड़किन, सेंद्रा MIDC मिलके आजू बाजू में सब हमारे गाँव गेवराई गाँव के अंडर में टोटल 28 कंपनी है। फिर भी इतने वर्कर को जो लोग अपने दिन भर में जो मेहनत करके अपने कुटुंब को चलाते थे, वो दूसरी लाट में थोड़ा बहुत कंपनी वर्कर चालू थे, लेकिन पहले लाट में टोटली बंद थे। तो अभी से जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो बाल बच्चे का सवाल है, अभी जो स्कूल बंद है, अभी स्कूल चालू होने वाले हैं, तो स्कूल चालू होने के बाद में अपन ने क्या नियोजन करे जो बच्चों पे प्रभाव होने वाला है। जैसे कि अपन नगर जिले में देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत प्रभाव हुआ है, बहुत बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे हैं और दूसरी एक बीमारी आने वाली है। तो ये बच्चे पे कुछ असर ना करे, इसके लिए हमारे ग्राम पंचायत ने कड़े से कड़े सख्त कदम उठाने के लिए जो भी हमारे इसमें सरपंच ने जो योगदान दिया है, उनके ओर से हमने मीटिंग ली, सबने ये डाला कि भाई आपने कुछ ना कुछ ये बच्चे के जो तीसरी लाट आने वाली है। तो आपने समझो तीसरी लाट के लिए अभी से तैयारी कर दी है, सब एक साथ होकर के जो है तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी लाट देखिए अभी आई नहीं है, और हम यही दुआ करेंगे कि वो कभी आए ना, लेकिन अभी से जो है तो तैयारी कर दी है उन्होंने। ये बच्चों के लिए जो है तो बहुत अहम होती है। जब सर्दी खांसी ज़ुकाम जब आता है तो गर्म भाप, हर डॉक्टर कहता है कि गर्म भाप उनको जो है तो विक्स इसके अंदर डाल के दीजिए। और ये सैनिटाइज़र है और मास्क है, पूरे गांव में दोबारा वितरण करने वाले हैं ये। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा वर्कर मौजूद है। बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम रोल इनका कोरोना काल में रहा है। और घरों घर जाकर के लोगों को समझाना ये सबसे बड़ा काम होता है। आइए उनसे बात करते हैं। आपको कितनी तकलीफ़ हुई जब आप घर में जाकर के जो है तो महिलाओं को समझाते थे, तो वो आपका सुन लेते थे? पहले नाम बताइए। अनिता पवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ब्रुकमॉन। पहिले थोडा हे हुआ, लेकिन बाद में सब समज निघू मराठीमध्ये बोलू शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम? म्हणजे पहिले थोडं हे झालं त्रास, पण नंतर समजलं, घरोघरी जाऊन सर्वे केलं आणि सगळ्यांना समजवलं, घराच्या बाहेर पडले की मास्क लावा, म्हणजे बाहेरून आले की पाय धुत जा, हात धुत जा,
सरपंच का कैसा योगदान रहा पूरे गांव में? सरपंच साहब ने और उप सरपंच साहब ने सब ने हमको मीटिंग बुला के वारंवार जो लगा वो सैनिटाइजर वो सब हमको दिए, जो गांव में बांटने हमने ये करे। ओके। आप क्या काम करते थे गांव में जाकर? किस तरीके से लोगों को, महिलाओं को खास करके समझाते थे कि अभी कोरोना की दूसरी लाट आई है, हमें किस तरीके से रहना है? आपका नाम बताइए। नीता राठौड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। हमने बताया कि बच्चों को अच्छी तरह से घर में रखे और मास्क वगैरह वो पहने, बच्चों को बाहर न जाने दिए। तो हमको सरपंच, उप सरपंच इन्होंने बहुत सी मदद करी ग्राम पंचायत से, जो हमने बांटे गांव में सैनिटाइज़र, मास्क वो सब हमने बांटे। और अभी जो तीसरी लाट आने वाली, तो हमारे सरपंच साहब ने पहले से तैयारी करके रखी है। वो बच्चों के लिए वाप की मशीन, सैनिटाइज़र वो हमें अभी गांव में और बांटने के लिए देने वाले हैं। ओके। एक और महिला हमारे साथ में आंगनवाड़ी की, इनसे बात करते हैं। हे सरपंच साहेब समजा एखादं पॉझिटिव्ह कोणी जर निघलं तर आम्ही तिथं जाऊन व्हिजिट देतो आहे आणि त्यांना सांगतो आहे म्हणजे त्याच्याबद्दल। आणि व्हॅक्सिन कॅरियरचे ते आले, ते कोविडचं म्हणजे गावात जाऊन सरपंच सर आम्ही त्यांना बोलवून आणि कोविडची लस देण्याबद्दल सांगतो आहे। ओके। चलिए, इन्होंने कोविड की लस की बात की है, तो सरपंच से जानते हैं कि गांव की आबादी कितनी है और कितने % यहाँ पे जो है तो कोविड का जो है तो डोज दिया गया है। सर, हमें ये बताइए कि गांव की आबादी कितनी है और कितने टक्के यहाँ पे कोविड का लस दे चुके हैं? टोटल 10,000 लोग संख्या है और उसमें वोटर ID 3,500 लोगों की है। तो अभी पहले वैक्सीन हमने रखे थे पहले इसमें, तो अभी दूसरा डोज भी हो गया है। तो उसमें कुछ 350 लोगों ने के करीब, हाँ, जिसको आपने प्रॉब्लम दिखा उनको चेक करने को लगाया, उनको डोज लेने को लगाया, वैक्सीन लिए। मेरा थोड़ा सवाल ऐसा है कि जो अपने जो गांव के प्रॉपर लोग हैं वो तो आपकी बात मान लेते होंगे, वो सुनते होंगे कि, लेकिन MIDC होने की वजह से कुछ 7-1 हज़ार लोग बाहर के यहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ कितनी कठिनाई जाती थी? कोई झगड़ा वगैरह भी करता था कि नहीं हम नहीं लेंगे लस? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि लस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और जो प्रॉपर लोग उन्होंने लिए, पर जैसे जो बाहर के लोग वो बोलते थे कि बीमार हो जाएंगे और कुछ हो जाएगा, उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो डरते थे लोग। फिर भी हमने सबने फोर्स करके उनको टाइम पे उनको ये किए। चलिए, अभी तो औरंगाबाद ज़िला अनलॉक हो चुका है, तो अपना गांव कोरोना मुक्त ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ज़रूर, हमारा गांव अभी कोरोना मुक्त है। और इसमें जैसे कि हमारे माताजी का भी बहुत योगदान है। हाँ, उन्होंने महिला लोगों से सबको मुलाकात दी, सबको गांव में ये करे। आपकी मम्मी जैसे यहाँ के सरपंच है, तो उनका कितना योगदान यहाँ पे रहा? वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं, हमें पता चला है कि उनकी तबीयत बरोबर नहीं है बोल के। उन्होंने काफ़ी गाँव को मदद की है, पर अभी थोड़ी उनकी तबीयत बराबर नहीं, इसके लिए अभी घर पे थोड़ा आराम चालू है, इसके लिए मैं आया, नहीं तो वो ही बात कही होते। ओके। चलिए, एक सवाल मेरा आप सबसे है कि मुख्यमंत्री ने जैसे ऐलान किया है कि अपने गांव को कोरोना मुक्त करिए और गांव के विकास के लिए हम 50 लाख रुपए इनाम देंगे, तो आपको लगता है कि आपका गांव कोरोना मुक्त है और वो लिस्ट में आना चाहिए 50 लाख रुपए इनाम के? हाँ, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमने जितनी तैयारी की है कि हमको अभी तो पता चल रहा है कि हमारे गांव में अभी एक ही पेशेंट नहीं है, इसीलिए हमको तो लगता है कि हमको गिफ्ट मिलना ही चाहिए अभी। हाँ। ओके। अभी आप इतना तो बोल दीजिए कि आपके गांव को 50 लाख रुपए इनाम मिलना चाहिए, कोरोना मुक्त है आपका गांव? मिलना चाहिए ना, अभी एक भी पेशेंट नहीं है। ओके। उप सरपंच साहब से जानते हैं, क्या कहना है आपका? ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अभी एक भी पेशेंट नहीं गाँव में। आप क्या कहेंगे सर? सर, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमने मेहनत की है और उसके बाद जो रिजल्ट गांव में जो रिजल्ट है आज का, तो एक भी पेशेंट है जो थे वो भी अभी नेगेटिव आए वाले, तो उसकी वजह से तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो उद्धव जी ठाकरे जो अपने CM हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि गांव को कोरोना मुक्त करिए और 50 लाख रुपए इनाम पाइए, तो इनाम तो मिलना चाहिए जो गांव कोरोना मुक्त है, लेकिन उसके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाना पड़ती है? एक्चुअली तकलीफें तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उठाई है। जो भी निर्बंध लगाए थे ग्राम पंचायत ने, सरकार ने, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, उस वजह से अभी तक हमारे गांव में कम से कम पेशेंट निकले, और हम आशा करते हैं कि लोग ऐसे हमको सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने सपोर्ट किया तो हम एक जीत सकेंगे 50 लाख रुपए। ओके सर, आपसे थोड़ा एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि प्रशासन का किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला,
हर काम में मतलब आप जो भी वहाँ पे लेके जाते थे स्कीम में, कोरोना काल में मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आपने जो है तो आपके जो सदस्य आप सब ने मिलकर ये काम किया है, या प्रशासन का इसमें कुछ योगदान था? नहीं, हमारे को मुख्य कसनेर बोल के घाटी है, उनके स्टॉप लोग जो डॉक्टर है पाटिल सर बोल के, खान सर है, उन्होंने काफ़ी मदद किया हमारे को। वैक्सीन भी टाइम पे अवेलेबल करके दिए, दूसरा डोज भी अवेलेबल करके दिए। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम रहता था तो हम उनको फ़ोन करते थे, तो वो वहाँ पे विज़िट देते थे हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ पे जाके विज़िट करते थे और वो खुद पूरे गांव में घूमते थे, ऑक्सीजन मीटर थर्मल गन से चेक करते थे। और वो कसनेर घाटी बोल के हमारे को मुख्य है, हाँ, तो उनका बहुत सहकार्य है, टाइम पे उन्होंने साथ दिया हमारे को। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा है कि गांव को कोरोना मुक्त करिए और 50 लाख रुपए इनाम पाइए। आपका गांव उस लिस्ट में आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए? अभी हमने तो मदद की है और काम भी किया है, क्योंकि गांव कोरोना मुक्त है अभी, और वो हिसाब से मिलना चाहिए। कितनी मेहनत करना पड़ी आपको इसके लिए? मेहनत तो काफ़ी करना पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को कोई चेक भी नहीं करने दे रहा था, बोल रहे थे, क्योंकि पहले बोले कोरोना चेक करने को तो लोग दरवाज़ा लगा लेते थे, गांव में भी नहीं आने देते थे, झगड़े पे उतरते थे। फिर भी आशा कार्यकर्ता उन्होंने जाके चेक किए, हमने भी सपोर्ट किए, सब सदस्य उपसर्वा सब ने। बिल्कुल। आगे आइए, यहाँ पे आशा वर्कर आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है कि गांव कोरोना मुक्त करिए और 50 लाख रुपए इनाम पाइए, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप? उनसे कहना चाहेंगे कि हमें वो इनाम मिलना चाहिए, कि क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से काम किया है हमारे गांव के लिए, और हमारे सरपंच उप सरपंच उन्होंने भी बहुत मदद की है, उसी हिसाब से हमने काम किया है, तो हमें मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। सब हमारे ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच उप सरपंच, ग्राम सेवक, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी ताई, सब ने मिलके हमने हमारे गांव को किया। ओके, तो आपका गांव कोरोना मुक्त है, ऐसा मानते हैं आप? सर, हमने कोरोना मुक्त तो है, कम निकले वाले, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं निकले वाले, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इनाम मिलना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, हम जो भी गांव में जा रहे हैं और सबका यही कहना है, और कहना भी सही है, क्योंकि पेशेंट है ही नहीं, तो 50 लाख रुपए इनाम मिलना चाहिए। लेकिन 100 बात की एक बात मैं ये कहूँगा कि ये जो टीम आपको नज़र आ रही है, ये ऐसी टीम जब बनती है तो उसके बाद ही ऐसा कुछ चमत्कार होता है। जहाँ पे औरंगाबाद शहर परेशान था, पूरी तरीके से लॉकडाउन में गुजारा सब लोगों ने, इन लोगों ने कोरोना अपने गांव में घुसने से पहले मेहनत शुरू कर दी थी, और अभी तीसरी लाट की भी तैयारी कर चुके हैं ये लोग। तो मैं यही कहूँगा कि गांव से शहर को सीखना चाहिए। जो शहर के अंदर जो पद अधिकारी है, जो समाज सेवक है, जो सोशल वर्कर है, इन लोगों से सीखना चाहिए कोरोना में किस तरीके से मेहनत की जाती है। अपनी जान की बाजी लगाने के बाद में ये रिज़ल्ट नज़र आता है। ये शो हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरा गांव मेरा सरपंच आपको हर किसी गांव में लेकर जाएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ के सरपंच ने किस तरीके से मेहनत की और अपने गांव को कोरोना काल से बचाया है। मैं असगर अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें।